नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा सीपी एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है बीज मंत्र। ये बीज मंत्र होता क्या है? अक्सर आप किसी ब्राह्मण के पास जाते होंगे या ज्योतिषाचार्य के पास जाते होंगे, वो कहते होंगे कि आप इन बीज मंत्रों का जाप कीजिए। हमारे वैदिक ज्योतिष में बीज मंत्र का अर्थ है कि ऐसा शक्तिशाली और बहुत ही सूक्ष्म मंत्र। बीज मंत्र वह मंत्र होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। ऐसे तो ढेर सारे बीज मंत्र हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं एक बीज मंत्र बताता हूं, ओम। ओम शब्द एक बीज मंत्र है और यह अपने आप में सबसे ऊर्जावान माना जाता है। तो किसी भी मंत्र के साथ हम बीज मंत्रों को लगा के उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। बीज मंत्र उत्प्रेरक का काम करते हैं, वो उन मंत्रों को इग्नाइट करते हैं, उन मंत्रों को अच्छी तरह काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो आज मैं जिन मंत्रों की बात करने जा रहा हूं, वैसे ऐसे बीज मंत्र तो कई तरह के होते हैं, वैदिक बीज मंत्र, तांत्रिक बीज मंत्र, लेकिन मैं वैदिक बीज मंत्रों की बात करने जा रहा हूं क्योंकि हम सब अपने पारिवारिक जीवन में रहते हैं, तो बड़ी आसानी से हम इनको कर सकते हैं और कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, बहुत ही अच्छा फल देते हैं और बीज मंत्र सदैव ही शुभ होते हैं। यहाँ पे जो मैं जिन बीज मंत्रों की बात करने जा रहा हूँ वो 9 ग्रहों से संबंधित बीज मंत्रों की बात करने जा रहा हूँ। इस तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के बीज मंत्र ये हैं जो कि बहुत ही संक्षिप्त बीज मंत्र मैंने आपको बताए हैं। और ये वैदिक बीज मंत्र है, आप पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए आराम से इनका जप कर सकते हैं। सूर्य का है ओम घृणि सूर्याय नमः, चंद्र ओम सोम सोमाय नमः, मंगल ओम अंगारकाय नमः, बुध ओम बुम बुद्धाय नमः, बृहस्पति ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, शुक्र ओम शुम शुक्राय नमः, शनि ओम शम शनिश्चराय नमः, राहु ओम राम राहवे नमः, केतु ओम केम केतुवे नमः। इस तरह से इन 9 ग्रहों का बीज मंत्र है और ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं। हमारे जीवन में हमारे बहुत से कष्टों का ये निवारण करते हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन ग्रहों के प्रभाव से अछूता हो। कोई भी नहीं कह सकता है कि मुझ पर इन ग्रहों का प्रभाव नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति की आप कुंडली लाइए तो उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि इस समय में, आप इस साल में, इस समय में, इस डेट को या फिर लगभग इन डेटों के बीच में आपके साथ इस तरह की समस्याएं चल रही होंगी और इस समय आप बहुत ही अच्छे समय से गुजर रहे होंगे और भविष्य में भी इस तरह का समय आने वाला है। तो हम पर इन ग्रहों का प्रभाव रहता है और जिन ग्रहों का हमें बीज मंत्र पढ़ना है वो आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य या जो भी ब्राह्मण हैं जो कुंडली को देखना जानते हैं वो आपको बता देंगे कि किस समय किन बीज मंत्रों का जप करना है। क्योंकि ऐसे तो ये 9 है, आप रोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सोचेंगे मैं तो जॉब करता हूँ, मैं इतना बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, हाँ, मैं अब यह पंडिताई कैसे करूँ, डेली माला लेके कैसे बैठूँ। तो जरूरी नहीं है सबका करना, जिनकी जरूरत है जिस समय आपको वही करना है और वो एक ब्राह्मण, एक ज्योतिषाचार्य आपको बड़ी आसानी से अच्छी तरह से समझा सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इतने ग्रहों का आपको बीज मंत्र जो पढ़ना है
वह सूर्योदय के बाद पढ़ना है। सूर्योदय के बाद पढ़ना है। और जो शनिदेव, राहु देव और केतु देव है, इनका बीज मंत्र सूर्यास्त के बाद पढ़ना ज्यादा उचित समझा जाता है। मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सुबह होने के बाद, सूर्योदय के बाद आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। जिन मंत्रों की जरूरत है, जिन मंत्रों का आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। और शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, इनके मंत्र अगर पढ़ने के लिए बोले गए हैं, आपको जप करने के लिए बोला गया है, तो आप सूर्यास्त के बाद इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। उस समय ये ज्यादा प्रभावी रहते हैं, बहुत प्रभावशील रहते हैं। और इन मंत्रों का अगर आप डेली, प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं, जिस भी मंत्र को आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, बीज मंत्रों को, तो वह तत्काल प्रभाव से अपना असर शुरू कर देते हैं और लगभग 45 दिनों में उनका पूर्ण असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। 108 बार इन बीज मंत्रों को पढ़ने से ये अपना असर 24 घंटे तक देते हैं। इनका असर 24 घंटे तक रहता है एक बार पढ़ने से। और हाँ, एक चीज और, अक्सर जिनको भी मैं बीज मंत्रों का, किसी भी बीज मंत्र का जाप करने के लिए बोलता हूँ, तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे पास तो माला नहीं है, रुद्राक्ष माला नहीं है, तुलसी माला नहीं है, कोई भी माला नहीं है, और अब मैं मंत्रों का जाप कैसे करूं, या फिर मैं 108 बार पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो मैं भूल जाता हूं या भूल जाती हूं कि 108 हुआ है या 106 हो गया है या 109 हो गया है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने इन 9 के 9 बीज मंत्रों के ऊपर वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस को बना के अपने YouTube चैनल CP एस्ट्रो में अपलोड किया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं और हर वीडियो में उसका मंत्रोच्चारण कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज, उसमें ऊपर उन बीज मंत्रों का, ये जो बीज मंत्र हैं ऊपर लिखे हुए हैं। आपको जब भी जिस बीज मंत्र का जाप करना हो, आप अपना स्मार्टफोन लीजिए, मेरे वो वीडियो खोलिए, ईयरफोन या हेडफोन इस्तेमाल कीजिए, और जब जब मैं उच्चारण कर रहा हूं, ठीक उसी के साथ साथ, मेरे उच्चारण के साथ साथ ही आप उन मंत्रों का उच्चारण करते जाइए। पूरा कैलकुलेटेड 108 बार उन बीज मंत्रों का जप किया हुआ है। तो जैसे ही वो समाप्त होगा, आपका 108 बार कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको उंगली पे या माला पे उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक खास बात यह है कि इन बीज मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ ही मैंने मेडिटेशन म्यूजिक को भी एम्बेडेड कर रखा है। तो जब आप उसको सुनते हुए करेंगे, आपको बहुत ही शांति भी महसूस होगी। और इस तरह से आप कहीं भी, आप अपने घर में हैं या आप अपने बिजनेस या फिर किसी और टूर पे गए हुए हैं और वहां पे माला भी नहीं है, तो आपको अभी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इन वीडियोस को YouTube चैनल पे खोजिए। जैसे सूर्य है तो सूर्य के बीज मंत्र, इस तरह के नाम से खोजिए मेरे चैनल पे। चंद्र बीज मंत्र, बृहस्पति बीज मंत्र, राहु बीज मंत्र, तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा और आप बड़ी आसानी से 108 बार अपने बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आपको वह वीडियोस बहुत अच्छे लगें या जैसे भी लगें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको कैसा लग रहा है। मैं जो सिखाने की, बताने की या आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें मैं सफल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कुछ दूसरे रास्ते भी निकालने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा यह वीडियो, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं या उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो YouTube
ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक उन वीडियोस को पहुंचाता है। और इससे आपका तो लाभ होगा ही, जो और भी लोग हैं जिनको इन सब जानकारियों की ज़रूरत है, वो ज्योतिष के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर कैसे कुंडली देखना है, कैसे और भी ज्योतिष के बारे में उनको ज्ञान चाहिए, वो बड़ी आसानी से उनको मेरे इस चैनल के सहायता से मिल सकता है। तो आप उनकी भी हेल्प कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।